नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा परीक्षा में भीमा के अधिक अंक आने पर कैलाशा बुआ और विद्यालय के सभी अध्यापक आपस में बातचीत करते हैं और भीमा भी अपने घर में बातचीत करती है। तो आइए मित्रों, अब जानते हैं इससे आगे का। भीमा के चाचा भीमा के पिताजी से कहते हैं, भैया जितने पैसे में कहे थे उतने में ही सट्टा लगा कर आए हैं। अब हम दोनों की जोड़ी ज्यादा पैसे में सट्टा तय करेगी। भीमा के पिताजी कहते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है और वो सब बहुत खुश होते हैं। उधर कैलाशा बुआ और सभी अध्यापक आपस में बातचीत करते हैं। तभी कलिका सिंह आ जाते हैं और कहते हैं, अम्मा खबर मिली है कि वो मेवा और छबीला दोनों कई दूर के गांव में नाचने गाने का कार्यक्रम तय करके आए हैं और पहले से ज्यादा पैसे पर। उन्हें जब हम बुलाते हैं तब कहते हैं हम नाचना गाना छोड़ दिए हैं। और ये सब क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि वो लोग ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ताकि भीमा को पढ़ा सके। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, नहीं, दो खुशियाँ एक साथ नहीं आ सकती उनके घर में। नाचने गाने का पैसा भी ज्यादा मिले और भीमा के नंबर भी ज्यादा आए। और प्रिंसिपल साहब से कहती हैं, प्रिंसिपल परीक्षा का परिणाम कल घोषित होगा। प्रिंसिपल साहब कहते हैं, हाँ। कैलाशा बुआ कहती है, ठीक है, कुछ सोचते हैं। अब आप सब जाइए यहाँ से, हम यहीं रुकेंगे। और सभी अध्यापक वहाँ से चले जाते हैं। कैलाशा बुआ जी कलिका सिंह से कहती हैं, कलिका हमारा खाना यहीं मंगवा दो। कलिका सिंह कहते हैं, अम्मा आप रात भर यहाँ रुकेंगी? कैलाशा बुआ जी कहती हैं, हाँ, क्योंकि सवाल ये है छोटी बिरादरी और बड़ी बिरादरी में से नंबर किसके ज्यादा आए और कल गांव में ये बात चर्चा का विषय बनेगा। और चर्चा में भी जीत जैसे शब्दों का प्रयोग के लिए होना हमारी तो सामूहिक हार होगी और ये हम नहीं होने देंगे, समझ रहे हो? कलिका सिंह कहते हैं, ये ठीक है। और कलिका सिंह वहाँ से चले जाते हैं। सुबह होती है, सभी बच्चे विद्यालय आते हैं। प्रिंसिपल साहब कैलाशा बुआ जी से कहते हैं, कैलाशा बुआ जी परीक्षा का परिणाम जानने के लिए सभी बच्चे अपने माता पिता के साथ धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, ठीक है। भीमा जैसे ही आती है उसे अंदर भेजिएगा। उधर भीमा के घर में भीमा के पिताजी और चाचा जाते हैं नाचने गाने के लिए। भीमा के पिताजी भीमा की माँ से कहते हैं, हम जाते हैं और भीमा से कहना कि हम सट्टा पर गए हैं तो उसके परीक्षा का नतीजा लेने नहीं आ पाए, लेकिन उधर से लौटते समय इस खुशी में कुछ लेकर जरूर आएंगे क्योंकि हमको भरोसा है कि हमारी बिटिया विद्यालय में सबसे अव्वल आएगी। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। भीमा की दीदी कहती है, माँ ताऊ जी और ताई जी के लिए खाना बन गया है और अब आकर बना लेंगे। तभी भीमा की ताई जी आ जाती हैं और कहती हैं, खाना अभी बनेगा। और भीमा की माँ से कहती हैं, तुम बिना काम किए यहाँ से नहीं जाओगी, समझी? तभी कुंदन कहता है, माँ बेवजह चाची को क्यों परेशान कर रही हैं? खुश है तो जाने दीजिए। कुंदन की माँ कहती है, तुमको कुछ और काम नहीं है? ये देवरानी जेठानी के बीच का मामला है, इससे तुमको क्या लेना देना? कुंदन कहता है, बेवजह आप बात बात पर चाची को सुनाती रहती हैं, इसीलिए हमको बुरा लगता है। कुंदन की माँ कहती है, अच्छा, माँ के लिए बुरा नहीं लगता है और चाची के लिए बुरा लगता है। और भीमा की माँ से कहती है, ये धनिया ज्यादा मीठा बोलकर सब घर वालों को अपने झांसे में ले ली है। भीमा की दीदी कहती है, ताई जी आपको जब भी मौका मिलता है तब हमारी माँ को सुनाने लगती है। भीमा की माँ मना करती है, बिंदिया ताई जी से ऐसे बात नहीं करते हैं, माफी मांगो, यही सिखाया है हमने तुमको। भीमा की ताई जी कहती हैं, ठीक है, पहले बिटिया को सिखाओ कि जब भी मौका मिले तो ताई को सुना दो और बाद में माफी मांग लो। हमारी बेटी होती तो अभी बताते इसको। बिंदिया कहती है, अच्छा हुआ आपको कोई बेटी नहीं है। तभी भीमा की माँ एक जोर से थप्पड़ मार देती है और बिंदिया रोते हुए अंदर चली जाती है। कुंदन अपनी माँ से कहता है, मिल गई तसल्ली। बेचारी कितनी खुश थी कि भीमा का नतीजा लेने जाएगी, लेकिन उसे भी रुला दिया आपने। अब जाइए अंदर और आराम करिए, चाची पूरा खाना बना लेगी तो आकर खा लीजिएगा। कुंदन की माँ नाराज होकर अंदर चली जाती है। कुंदन अपनी चाची से माफी मांगता है। भीमा की माँ कहती है, अरे कुंदन, तू क्यों माफी मांग रहा है? कुंदन कहता है, माँ का व्यवहार आपकी तरफ से अच्छा नहीं है, इसीलिए हम माँ की तरफ से माफी मांगते हैं आपसे। और उसके बाद में आपके मन में कोई बात चल रही हो तो उसके बारे में मत सोचना, अभी भीमा के नतीजे के बारे में सोचते हैं। अभी आप खाना बना लीजिए, फिर चलेंगे। विद्यालय में कैलाशा बुआ जी कहती हैं, प्रिंसिपल साहब उत्तर पुस्तिका के पन्ने दीजिए इसे। प्रिंसिपल साहब भीमा को उत्तर पुस्तिका के पन्ने देते हैं। भीमा पूछती है, इसका क्या करे कैलाशा बुआ जी? कैलाशा बुआ जी कहती हैं, इन पन्नों में तुम सवालों के गलत जवाब लिखोगी। भीमा कहती है, क्यों?
कैलाशा बुआ जी कहती हैं, क्योंकि जो तुमने उत्तर पुस्तिका में सही जवाब लिखे हैं उन्हें हटाकर और जब आप गलत लिखोगी वो लगा दिए जाएंगे। भीमा पूछती है, लेकिन ऐसा क्यों? प्रिंसिपल साहब कहते हैं, ये सब मत पूछो, जैसा कहा जा रहा है वैसा करो। भीमा कहती है, हमारे डॉली जी से अधिक अंक आए हैं, इसीलिए आप दोनों ऐसा कर रहे हैं। कैलाशा बुआ जी कहती है, जो कहा जा रहा है वो करो। भीमा कहती है, और अगर ना करे तो? कैलाशा बुआ जी कहती है, सुना है तुम्हारे बाप और चाचा को नाचने गाने पर ज्यादा पैसा मिलने का सट्टा मिला है, और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो ज्यादा पैसा क्या, एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। चाहे हम पूरे गांव का रोजगार छीनने में असफल रहे हो, लेकिन तुम्हारे बाप और चाचा का रोजगार तो हम छीन ही लेंगे। अब ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम्हें क्या चाहिए, अपनी परीक्षा में ज्यादा अंक या अपने बाप और चाचा की जीविका। भीमा सोचती है बाबा साहब जी की बातों को लेकर। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, जल्दी बताओ भीमा। बाहर सभी बच्चे नतीजे का इंतजार कर रहे हैं। बाहर सभी बच्चे गुरुजी से पूछते हैं, गुरुजी अब कितना समय लगेगा? गुरुजी कहते हैं, बस थोड़ी देर और है। कैलाशा बुआ जी भीमा से कहती हैं, तो फिर क्या सोचा भीमा? भीमा कहती है, हर लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती, और अगर बहुत दूर तक जाना हो तो प्रतिरोध के साथ साथ विकल्प भी रखना जरूरी है। और भीमा उत्तर पुस्तिका के पन्ने लेकर बैठ जाती है लिखने के लिए। कैलाशा बुआ जी कहती हैं, भीमा पहली बार तुम समझदार लगी हो। भीमा लिखती है और कैलाशा बुआ जी वहाँ से चली जाती हैं। भीमा की माँ और भीमा की दीदी भी आती हैं और रास्ते में कैलाशा बुआ जी मिलती हैं और कहती हैं, ये धनिया बेटी का नतीजा लेने जा रही हो? भीमा की माँ कहती है, हाँ। कैलाशा बुआ जी कहती है, तो डरती क्यों हो? जब हमारा बेटा खुद भीमा का नतीजा देखने जा रहा है तो तुम तो उसकी माँ और बहन हो, तो तुम क्यों डर रही हो? और इसी के बाद एपिसोड नंबर 70 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।